तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कैसे पता करते हैं और पैलिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले पैलिंड्रोम वो होता है, जैसे कोई स्ट्रिंग है नमन, नमन ऐसे मान लो कैपिटल स्मॉल है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे तो अपन पहले रिवर्स मतलब पहले ये वाला एन लिखेंगे, फिर ये एन लिखेंगे, ए लिखेंगे उल्टे क्रम में, फिर एम जो है, फिर ए, फिर ये लास्ट में ये वाला एन लिख देंगे, तो ए एन। अब इसके बाद हम चेक करेंगे दोनों इक्वल हैं कि नहीं। यही क्या कहलाता है, पैलिंड्रोम कहलाता है स्ट्रिंग में। और जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है, कोई मान लो स्ट्रिंग ए बी सी है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, सी बी ए। दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं होता है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं अपन, इसमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग एस टी आर बराबर, फॉर एग्जाम्पल ने नमन ले लिया। अब अपन इसी को चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले क्या करना, अपन को एक स्ट्रिंग रिवर्स करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग रिवर्स होगी तब तो उसको कंपेयर कर पाएंगे पुराने वाले स्ट्रिंग से कि इक्वल है कि नहीं है। तो रिवर्स के लिए क्या, कुछ नहीं, सीधे अपन लेंथ -1 तक जाएंगे और यहाँ से 0 कर देंगे और i -1, मतलब स्ट्रिंग को अपन मतलब लास्ट से उसको एक एक करके आगे आते जाएंगे, 0 तक, 0 की ओर जाएंगे और किसी रिवर्स में उसको होल्ड करते जाएंगे। रिवर्स बराबर रिवर्स प्लस str डॉट कैरेट आई। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस n को लेगा, क्योंकि कैरेट क्या होता है, एक कैरेक्टर को पार्टिकुलर उस इंडेक्स को रिटर्न करती है। तो जैसे ही ये str डॉट कैरेट -1 मतलब 3 2 5 4, तो ये i इक्वल 4 होगा। तो ये जैसे ही कैरेट 4 करेगा तो इसको ये n मिल जाएगा, तो ये इसको रिवर्स में होल्ड कर लेगा और रिवर्स में यही क्रम चलते हुए लास्ट में ये जाके उसको देखेगा कि इक्वल है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, इक्वल साइन का यूज करना, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अपन लोग इसमें डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं, बट स्ट्रिंग में क्या रहता है, अगर आप इक्वल्स करते हैं तो वो कंटेंट चेक करता है। अगर डबल करें, डबल असाइन ऑपरेटर करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि वो उसमें जो रहता है वो रेफरेंस चेक करता है। जबकि स्ट्रिंग लिटरल है तो वो चेक कर देगा और दे भी देगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों नमन सेम ही है मीनिंग इनकी। और लिटरल जो होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये जावा का कॉन्सेप्ट है, तो इसको इतना डीप समझने की समझना उतना ज़रूरी नहीं है। बट ये जैसे ही रिवर्स किया, अब इसको इक्वल हो गया तो कुछ नहीं, प्रिंट कर दो system डॉट आउट डॉट println पैलिंड्रोम, एंड इसके बाद यहाँ पास कर देंगे नॉट पैलिंड्रोम। कुछ नहीं, कंट्रोल है शिफ्ट F6। यार यू कैन सी दैट इट इज़ अ पैलिंड्रोम, इसलिए क्योंकि इसका ये नंबर को उल्टा करने पर भी, रिवर्स करने पर भी वही नंबर मिल रहा है। अगर अपन यहाँ पास कुछ और, फॉर एग्जांपल ABC दे दिए, तो इसका रिवर्स क्या होगा, CB है, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट पैलिंड्रोम दे दिया। तो इसमें जावा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप केवल पैलिंड्रोम सीखना चाहते हो तो यहाँ तक पैलिंड्रोम हो चुका है, लेकिन जावा का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करते हैं। जावा में क्या होता है, आप जो है कोई भी एक लिटरल बनाते हैं, लिटरल मतलब विदाउट न्यू कीवर्ड की सहायता से जो बनता है वो लिटरल कहलाता है स्ट्रिंग में। तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके सेव होता है। कांस्टेंट पूल नाम से ही स्पष्ट है स्ट्रिंग का कि कांस्टेंट मतलब वो एक चीज़ को फिक्स ही करेगा, वो यूनिक ही रखेगा। तो जैसे ही अपन ने यहाँ ABC दे दिया है ना, तो अगर रिवर्स में ABC होल्ड हो रहा है तो वो फिर उसे एज इट इज़ वहाँ से वो सेम रेफरेंस को कॉल करेगा, कंट्रोल S। और अगर अपन लोग इसे हटा भी दें तो भी ये क्या ट्रू ही रिटर्न करेगा, शिफ्ट F6। हियर यू कैन सी दैट। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके उसे चेक कर रहा है, इसका रेफरेंस, और रेफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि उसमें यूनिक डेटा रहता है। लेकिन अगर बात यहीं ऑब्जेक्ट की होती तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऐसा होता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ABC, और यहाँ पास भी अपन करते हैं इसको न्यू स्ट्रिंग ABC, फिर से इसे कमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सेम है कि नहीं है। इसको कट करो, कंट्रोल है शिफ्ट F6। अब आप देख सकते हैं इसने पैलिंड्रोम दे दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ इक्वल साइन का यूज़ नहीं करना है, यहाँ डबल साइन का साइन यूज करना है, क्योंकि इक्वल साइन जो होता है कैरेक्टर बाई कैरेक्टर चेक करता है। शिफ्ट F6, हियर यू कैन देख सकते हैं कि ये नॉट पैलिंड्रोम है। और जैसे ही अपन इसे स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पिछली बार तो इक्वल चल रहा था, अब अपन इसे टोटल लिटरल बेस बना के कर रहे हैं, तो क्या ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो शिफ्ट F6, ये पैलिंड्रोम है। पहले ही बताया कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो होता है वो एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को एक यूनिक स्पेस ही देता है, रेफरेंस जिसे बोलते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
तो मेन लॉजिक तो यही था, स्ट्रिंग को रिवर्स करना और स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद उसको पुरानी वाली स्ट्रिंग से चेक करना कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है। तो आई थिंक इट्स इनफ इन दिस वीडियो। थैंक यू।